हेलो गाइस, आप सभी को अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। तो एक इसकी वीडियो हो चुकी है, आज इसकी सेकंड इस बैलेंसिंग का सेकंड पार्ट है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू बैलेंसिंग को समझे। तो पहले वीडियो में बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया गया था और इस वीडियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैल्शियम इस तरफ 1 है, इस तरफ भी 1 है, और ये देखो हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, तो यहाँ भी देखो 2 है, कार्बन भी 2, यहाँ भी कार्बन एक यहाँ 2, दोनों तरफ सेम सही है। ऑक्सीजन 3 और फिर ट्वाइस तो 6 हो गया। अब यहाँ देखो 3 2 5 5 यहाँ 1 तो 6, यानी कि दोनों तरफ जो है ना सभी एटम्स की संख्या सेम है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो कॉपर, ये और ये सेम, H2 यहाँ भी H2 नंबर सेम, S ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4 1 5 2 7 यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है। तो ऐसा करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को समझते हैं। तो यहाँ देखिए 7 है और यहाँ कितना आपका है 4 ही है। तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं अगर 2 कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ गया 2 और 2 4 हो गया, 4 हो गया, ये 4 8 हो गया। तो यहाँ करते हैं 2, क्योंकि 4 पहले से था तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 हो गया ना। अब देखिए H कितना हो गया, इस तरह से H हो गया हमारा 4, तो यहाँ H हमारा 4 दिख रहा है और S हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ S और एक यहाँ S, यानी कि ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये Cl2 NH3 N2 और NH4Cl। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि कोई एक एटम चुनते हैं जिसकी संख्या कम हो। हम क्लोरीन को ही चुनते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 3 से इंटू कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6 हो गया। अब ये 6 हो गया तो यहाँ हमको 6 लेना पड़ेगा, तो ये क्लोरीन 6 हो गया। अब ये क्लोरीन 6 हो गया तो आप ध्यान दीजिए, क्लोरीन 6 हुआ तो नाइट्रोजन कितना हुआ, नाइट्रोजन 6 हुआ और ये 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ 8 कर दीजिए तो नाइट्रोजन 8 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना हो गया 3 और 8 टाइम्स 24। अब यहाँ देखिए 6 इंटू 4 टाइम 24, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिएगा AgNO3 प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस। पहले देखिए ये NO3 जो है टोटल आपका कितने हैं 2 है, और यहाँ पे कितने हैं NO3 जो है आपका 1 है, तो यहाँ के 2 ले लीजिए। अब देखिए NO3 टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ साथ Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ आप 2 कर दीजिए और इस तरह से देखेंगे कि आपका ये बैलेंस हो गया, बहुत ही इजी वे में ये बैलेंस हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए Cl कितने हैं 3 हैं, Cl 3 है, यहाँ पर Cl कितने हैं 1 है, तो यहाँ हम Cl को कर देते हैं 3, तो हमारा Cl 3 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 3 6 हो गया, तो 6 हो गया। तो ये 2 तो पहले से था ही, यहाँ 3 कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये भी 6 हो गया, और हाइड्रोजन भी आप काउंट कर लीजिए 3 और यहाँ भी 3, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए ना, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि N कितना हो गया 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया और N कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 और N 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ कितना है 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ अगर हम 2 कर देते हैं तो 2 2 4 और फिर ये भी 2 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। बट यहाँ Pb कितना हो गया 2 हो गया, Pb कितना हो गया 2 हो गया, तो Pb 2 हो गया, तो यहाँ 2 कर दीजिए तो Pb भी 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आप सॉल्व कीजिए इसको, Pb 2 तो Pb 2 तो हो गया। अब N पहले से कितना था 2 और फिर मैंने 2 टाइम और बढ़ा दिया तो 4 हो गया, तो यहाँ कर दीजिए 4। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, सारे आइटम्स को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन को देखते हैं। Zn प्लस H3PO4 है, तो साफ साफ देखिए इधर आपका Zn3 है, इधर 3 Zn3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 कर दीजिए, तो Zn3 दोनों तरफ हो गया। उसके बाद देखिए PO4, यहाँ पर P भी 2 है,
है ना, बट यहाँ पर P1 है, ऑक्सीजन 4 और ये 2, यानी कि 8 हो गया, यहाँ 4 ही है। तो ऐसा करते हैं यहाँ कि अगर हम 2 ले लेते हैं तो P हमारा 2 हो जाएगा, P हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 और ये 2 8 हो गया, और यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया। चलिए, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ 3 कर दीजिए। अब चलिए इस चीज को ध्यान देते हैं, यहाँ देखिए CH3COO, टोटल का टोटल कितना एटम है, 2 है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितने एटम है, इधर 2 है, इधर 1 ही है। यानी कि अगर इसको कंपेयर करेंगे तो C2H6 होगा, फिर C2O2, ये वाला O2। तो अगर यहाँ 2 कर देते हैं तो आप देख लीजिए C2H6, ये कार्बन 2, ये कार्बन 2 हो गया, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ये ऑक्सीजन आपका सेम हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या Zn, तो Zn यहाँ सेम था ही, H2 यहाँ H2H2 है, तो यहाँ देखते हैं H कितना हो गया, H2 हो गया। तो ये भी आपका बैलेंस इस तरह से हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये दोनों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। C+HNO3 से CO2 और NO2 और H2 है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ 4 ले लेते हैं तो हमारा H कितना हो गया, H हमारा 4 हो गया, H हमारा कितना हो गया, H हमारा 4 हो गया। तो H हमारा 4 हो गया, तो H हमारा यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं तो ये भी 4 हो गया। अब N हमारा कितना हो गया, N हमारा 4 हो गया, तो यहाँ हम कर देते हैं 4। अब देखिए, अब काउंट कीजिए, कार्बन 1 H4 N4 N4, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, यहाँ देखिए तो 2, ये 8 और ये तो 12 इधर भी 12 इधर भी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, NH3 + O2 गिव्स NO और H2O। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम यहाँ 4 ले लेते हैं तो हमारा N कितना हो गया, 4 हो गया, तो N 4 हो गया, तो यहाँ भी हमें क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। और H हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ तो 2 ही है, तो 6 कर दीजिए, तो 12 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन इधर देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया, तो 6 + 4 10 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 2 ही है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 10 को हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। सो गाइस, उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 11 को बनाएंगे। इन सारे क्वेश्चन के बेस पर इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो आइडिया तो मिल ही गया होगा कि अब कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से 11 को आप बना लेंगे। यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, और 12 भी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो इसी बेसिस पे इसको बनाया गया है, और आपके मैंने इतना प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिया, कुछ आइडिया आपको मिला होगा। और आपके होमवर्क के लिए इतनी सारी क्वेश्चन इस राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके देखिए कि आपने बैलेंसिंग करना कितना सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।